प्रदेश की जनता की बात है तो फिर सारे मुद्दे आने चाहिए ना सर, सभी पे बातचीत होनी चाहिए ना सर, वहां चुप्पी क्यों? शोएब जी। जी जी। देखिए गीतांजलि जी, ऐसा है, हम्म। जो आने वाले जो आने वाले कल के मसाइल सोचिए, उस कल से क्या मिलेगा किसी को जो कल गया। हम्म। आज डिबेट बहुत अहम है। वक्फ बोर्ड का तो मामला 2 साल से नहीं, चल रहा है, मामला उस तो पर कई गया सर, कार्रवाई भी हो रही है। मामला तो नहीं, गया सुन तो सर, लिए, देखिए लेकिन देखिए बात तो देखिए, है अब ना आप ही सर, पार्टी बात तो जब है आप ही ना सर। पार्टी बन जाएंगी, देखिए देखिए देखिए, हाँ। आप ही पार्टी बन जाएंगे, मैं अपनी बात कह नहीं पाऊंगा। देखिए आज मुद्दा जो है बहुत अहम है। हम्म। उस राम मंदिर के लिए मुद्दा है, जिसके लिए हमारे हिंदू भाइयों ने भी रात दिन सुन मेहनत लिया करी। सर, ये और रोजाना कोर्ट सुन रहे हैं सर। का देखिए हाँ। देखिए देखिए, अब आप हाँ बोल, देखिए आप उन लोग को बोलने दे रही थी, मुझे ठीक है, आपको तो भी मुझे पूरा वक्त आपत्ति सर, थी। मैं ठीक अपनी ठीक, शोएब जी बात मैं पूरी ना करें। जी जी, जी मैं लंबा वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि जी बहुत अहम है। जी जी। देखिए आस्था से मामला ज्यादा जुड़ा रहता है, हम्म। तो मसला ये है कि जैसे चंपत राय साहब ने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफे से बात नहीं होगी, खामोश रहने से मतलब नहीं होती, या हम्म। डिफेंस करने के लिए बहुत लोग आए थे। हम्म। लेकिन यहाँ पे मसला यहाँ होता है कि वक्त आ जाए तो मसनद से खुद उतर जाना, वगरना जो लोग ना उतरे थे उतारे गए। तो हम्म। यहाँ पे खामोशी की बात नहीं हो। जहां तक नाम वाली बात है, आप देखिए यूसुफ खान छे, उनका नाम दिलीप कुमार चला, तो नाम से पर्सनल टिप्पणी से मैं समझता हूँ कोई ऐसी बात नहीं। ये इतना संगीन मामला है कि हमारे मुख्यमंत्री को प्रतापगढ़ से जो जनसभा करने गए थे वहां से बोलना पड़ा। हम्म। ये ठीक है, विपक्ष की पार्टियां मौका निकालती, जाहिर सी बात, अगर आप मुद्दा ढूंढते हैं तो विपक्ष को भी एक मौका मिलता कहने का। तो हम्म। यहाँ पर ये चीज देखी जाएगी कि इतनी बड़ी मामले थी, निगरानी वहां पे चंदा आता था, उस पर निगरानी किसकी थी? उसके बाद चंदा उठा के रखा जाता था, कैसे गिना जाता था? उसके बाद कोई ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट में जाहिर है बैंक में पैसा जाता होगा, बैंक में पैसा जाता तो कितना कैसे कहाँ निकला। क्योंकि देखिए होता क्या है गीतांजलि जी, हम्म। जो आस्था का होता है मामला, हाँ। चाहे वो मुसलमान का हो, चाहे ईसाई का हो, चाहे हिंदू भाइयों का हो, वो एक दिल से लगा हुआ होता है। तो वहां जो लोग चंदा देते हैं उनको अरमान होता है, जाहिर सी बात अवाम तो सवाल करेगी। हम्म। भाई जैसे आपने कहा कि सपा या कांग्रेस बना रही है, जाहिर सी बात होता, बसपा अगर इलेक्शन में उतरेगी तो बसपा ही बनाएगी, इसमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन अगर मेरे बेटे ने गलती करी है तो मैं अपने बेटे को समझाऊंगा, ना कि मैं दूसरे बेटे की गलती ढूंढने लगूंगा। वक्फ बोर्ड का ज्यादा मामला, मैं वक्त में हमेशा कहा कि जो जमीन हमारे बाप दादा दे गए थे उस पर उस तरह काम नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट ने उस पर जांचें करी। वो तो मैंने हमेशा डिबेट, बहुत डिबेट दी, आप पे नहीं दी, अलग बात है। लेकिन यहाँ मतलब मौजूदा है राम मंदिर का, जहां पर बड़ी आस्था के बाद उसको मोदी जी ने, योगी जी ने मिलकर इंटरनेशनल बनाया। आप देखिए वहां क्या मामले, उसको बनाने में कई मस्जिद, कई मजारे, कई सब चीजें आई, उसको हटाया भी गया, पूछने के बाद सब काम हुआ। लेकिन चंदा चोरी की बहुत अहम चीज होती है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो अब हम ये क्या, एसआईटी की रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम बात करेंगे, तो दूसरे के मामले फौरन बात हो जाती है। इस मामले एसआईटी की रिपोर्ट ऐसा नहीं है। और यहाँ पर देखिए किसी पे छीटा कसी ना उठाई जाए, ना किसी को टारगेट बनाया जाए। होता क्या है, इलेक्शन अनकरीब है, सबको मुद्दा मिल गया है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि इस पे जांच, सख्त जांच हो, और इस पे वक्त ना लिया जाए कि 2-3 महीना 4 महीना। अभी पुलिस सख्ती करेगी, मुख्यमंत्री सख्ती करेंगे, फौरन पानी का पानी, दूध का दूध सामने आ जाएगा। लेकिन होता क्या है, देखिए अफसोस की बात है, आप देखिए कोई मुसलमान इस पे कोई बात कह रहा हो तो बताइए, मैं डिबेट में बैठा इसलिए बात कह रहा हूँ। सबको अफसोस है, आस्था होता है, चाहे मेरे हिंदू भाई की आस्था हो, चाहे मुसलमान भाई की आस्था हो, बिल्कुल चाहे सही कह ईसाई रहे हैं भाई की शोएब आस्था हो। जी। अजमेर शरीफ में आप जाइए, देखिए एक सेकंड, बस एक सेकंड, 2 सेकंड, अजमेर शरीफ जाइए, ख्वाजा गरीब नवाज के वहां 70% से मेरे हिंदू भाई बहन जाते हैं वहां पे, मैंने अपनी निगाह देखा है। हमारे प्रधानमंत्री ने अपनी चादर तक वहां भेजते हैं, ये गंगा जमने की मिसाल है। तो आस्था वगैरह ऐसी बात आती तो मैं समझता हूँ यहाँ पे लोग खिल्ली नहीं उड़ा रहे, दर्द हो रहा है, अफसोस हो रहा है कि ऐसी जगह पर जहां लोग कुछ मांगने जाते हैं, अपना लुटाने जाते हैं, वहां इस तरह की बात आती है, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान में शर्मसार से हमें झुकना पड़ता है। और मेरी गुजारिश एक बार आखिरी बात फिर रहेगी योगी आदित्यनाथ जी से कि इस पर सख्त कार्रवाई करें, और कार्रवाई कार्रवाई पर हो जो रही है सर, लोग चंदा जांच भी चोरी हो कर रही है रहे सर। हैं, अविरल जी देखिए लेट ना हो, देखिए ठीक। देखिए लेट ना हो। अविरल भाई तो डिफेंस की वाली बात कर रहे थे, देखिए मैं डिफेंस वाली बात नहीं करूं, मेरा सिर्फ ये कहना है कि सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। जो चंदा चोरी कर रहे हैं राम मंदिर, उन माओ बहनों के पैसे गहने सब वहां गए थे, राम जी के चरणों में गए थे, तो उसको कम से कम इंसाफ होना चाहिए। मैं इसीलिए चाहता हूँ कि जल्द से इंसाफ होना चाहिए। चलिए अविरल जी, विपक्ष का भी यही कहना है, और देखिए पूरे देश की जो जनता है वो आपकी ओर ही देख रही है।